लीप ईयर पे आते हैं। वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये हम किसी को पता है अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ घूमती है। इट टेक्स 365 डेज 5 आवर 48 मिनट एंड 46 सेकेंड्स। अब वो पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा का पूरा एक सर्कल लगाने में कितने डेज लगते हैं? 365 डेज लगते हैं, 5 आवर लगते हैं, 48 मिनट लगते हैं एंड 46 सेकेंड लगते हैं। इसको याद कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो। ओके, इतना टाइम उसको लगता है। अब हम लोग का जो डेज बनते हैं वो कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। 5 आवर 48 मिनट और 46 सेकेंड हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। फॉर द अर्थ इज कम्प्लीट द रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे इतना टाइम पृथ्वी को चक्कर लगाने में क्यों लगता है? पृथ्वी जो होती है पूरी नॉर्मल घूमती है अपनी ही रफ्तार से, दिन और रात होता है। लेकिन कभी भी क्या होता है, कभी भी देखो वेदर के अकॉर्डिंग अगर चेक करो तो जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो क्या होता है, सूरज सर के ऊपर होता है ना। और अभी इस वक्त अगर छत पे बैठोगे तो सूरज आपको सर के ऊपर नहीं, आपको साइड में दिखाई देगा। तो क्या होता है, इस तरह से पूरा का पूरा एक पृथ्वी का वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसीलिए मंथली अकॉर्डिंग ठंड और गर्म ये सब पड़ता है। ठीक है, अब इसी पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इट कंस्टिट्यूट्स 1 ईयर बट फॉर कन्वीनियंस वी टेक 1 ईयर टू बी ऑफ 365 डेज। लेकिन हमारा क्या होता है, 365 डेज क्यों ही हम मानते हैं ना। 5 आवर इसको तो अलग काउंट ही नहीं करते, 5 घंटे मायने रखते हैं। 7 आवर्स तो आप स्कूल में ही रहते हो, इसमें 2 आवर्स और लेस कर दो तो। ठीक है, तो इतना हम लेके चलते हैं। एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद, वी हैव टू एक्स्ट्रा डे इन द मंथ ऑफ फरवरी, जिस कारण हम फरवरी में हमेशा एक एक्स्ट्रा मंथ लेके चलते हैं। द ईयर इन विच फरवरी हैज़ 29 डेज, और हमारे उस दिन फरवरी में कौन से डेज होता है? 29 डेज का फरवरी होता है। वैसे 28 का होता है और उस दिन 29 का हो जाता है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ 28 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्या होता है? हर 4 साल में एक बार पड़ता है, 4 ईयर्स में एक बार पड़ता है ना लीप ईयर। तो फॉर एन एग्जांपल, जब 2000 में पड़ा होगा, फिर 2004 में, 2008 में, फिर 2012 में। 4 का टेबल करते चलो, 0 हुआ, 4 1 4, 4 2 8, 4 6 12। ठीक है, 4 6 12, 4 4 16। तो 4 का ही टेबल करते चलोगे तो जितनी बार भी 4 का टेबल करोगे तो जो भी डिजिट आएगी वही आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, Thus we can say that a leap year has 52 weeks and 2 days. तो अब हमारा लीप ईयर क्या हो जाता है? वैसे हमारा नॉर्मल जो ईयर था वो कितने डेज़ का था? 52 वीक्स एंड 1 डे था। अब यहाँ पे 52 वीक और 2 डेज़ का हो जाता है। इट मीन्स 366 डेज विथ फरवरी हैविंग 29 डेज इन। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये एंड हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हम ये वाले भी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज वही करेंगे जो हमने आपको कॉपी में करने को दी थी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द प्रेजेंट ईयर कैलेंडर ऑफ द मंथ यू वर बोर्न इन। इन देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, अब आपको इसी ही साल का आपको करना है मंथ। आप बैक ईयर का मत बनाइएगा, आप इसी ईयर का बनाइए। ठीक है, हम इसमें जो मेंशन लिया है क्योंकि जो आपका बर्थ डेट था, लेकिन आप क्या बनाओ, आपको मैं बता देती हूँ, आप 22 का ही बनाइएगा। 22 चल रहा है ना, 22 का ही बनाइए। ठीक है, और कौन से मंथ अपना बर्थडे है और ये पूरा आप उसको मेंशन करिए कैलेंडर से लेके। उसके बाद इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और ये मैं भी मेंशन करूँगी अपनी बर्थ डेट का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना आपको सॉल्व करके दूंगी, तो आपको भी एक आइडिया लगेगा इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको वर्क कंप्लीट करना है, दोनों क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज इन अ वीक एंड सेकेंड है हाउ मैनी मंथ इन अ ईयर। ठीक है, इन दोनों को प्रॉपर लर्न करके आंसर करना है। हैव अ नाइस डे।